अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी खिचड़ी बनाना सिखाऊंगी जिससे आपका दिल और आपकी तबीयत दोनों ही खुशगवार हो जाएंगे। यहाँ मैंने ली थी आधा पाव थी मूंगी की दाल और थोड़ा सा मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। 4 से 5 चम्मच थे ऑयल के। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें और धनिया कूटा था। और ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अदद कटा हुआ प्याज हम इसमें शामिल कर लेंगे। और प्याज हम इसमें शामिल करने के बाद हम प्याज को जो है पिंक रंग आने तक, अच्छे से फ्राई होने तक हम इसे भून लेंगे। और जब हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी, भून जाएगी, ब्राउन सा उसका खूबसूरत सा रंग आ जाएगा, तो फिर इसके बाद हम इसमें यहाँ शामिल कर देंगे एक चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और ये पूरी तरह अदरक लहसुन हमारे प्याज़ों में फ्राई हो जाएगा। हम इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे हल्की आंच पर। उसके बाद मैं यहाँ इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 अदद टमाटर, जो कि छोटे साइज़ के थे, इसलिए 3 से 4 अदद मैंने काटे हैं। बड़े साइज़ के हों तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें शामिल करें। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करने के बाद मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हल्की आंच पर भून लूँगी। उस भूनने से ये होगा कि इसको एक तो अच्छा सा रंग, अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसमें मैं साथ ही में ऐड कर दूँगी 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। वो डालने के बाद मैं फिर से अपने टमाटर जो हैं उनको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड किया है टमाटरों को गलाने के लिए। और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ दूंगी ढककर। 5 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो ये देखें जी, हमारे टमाटर का जो और प्याज का जो मसाला था वो एक साथ मिल चुका है। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। और फिर से मैं इन्हें थोड़ा सा भूनूंगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद ये जो 6 से 7 अदद हमारी हरी मिर्चें और 1 चम्मच जितना सूखा धनिया जो हमने कूटा था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसे इसमें शामिल करने के बाद थोड़ी सी और हम इसे भून लेंगे। और अपनी खिचड़ी का पानी हम इसमें डाल देंगे। 2 गिलास जितना हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 2 गिलास जितना पानी शामिल करेंगे। और उसके बाद हम इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करके हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे पकने के लिए हल्की आंच पर। 5 से 10 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो अच्छे से उबल चुका है और हमारी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव मूंगी की दाल हमने इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा हमने इसको मिक्स किया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। हमने 1 गिलास जितने टोटा चावल लिया था, आपकी मर्ज़ी, आप बासमती लें या कोई भी राइस ले लें। हमने इसमें जो टोटा राइस होता है वो खिचड़ी को ज़्यादा मज़ेदार बनाता है, तो हमने इसमें टोटा चावल इस्तेमाल किया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे ढककर। 15 से 20 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी खिचड़ी पककर तैयार हो चुकी है। बड़े ही खिले खिले इसके चावल हुए हैं। और आप यकीन करें, इतनी इसकी मज़ेदार खुशबू थी ना कि तबीयत और दिल दोनों ही खुश हो जाए इसे खाकर। तो मैंने इसको प्लेट में सर्व कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी खुशबूदार खिचड़ी जो है तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।